हेलो गाइस, मैं सुशील कुमार राठौर। आपको एस के राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको वास्तविक संख्या के पार्ट 2 लेके आया हूँ। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिना समय गवाए हुए चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है 32 नंबर प्रश्न। ये 32 नंबर आप प्रश्न देख रहे होंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 11.23, 5 यहाँ पर दिया हुआ है 2, 3, 5, 6, 4 पर दोस्तों यहाँ पर 5 और 6, 4 पर रैंकनिंग दिया हुआ है। तो कह रहा है ये क्या संख्या है, यानी संख्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन है, देखिएगा यहाँ पर ए नंबर है एक पूर्णांक संख्या, बी में है दोस्तों एक अपरिमेय संख्या, सी है एक परिमेय संख्या, डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, क्या होगा, परिमेय संख्या। आगे देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि 5.2333 और नीचे है दोस्तों डॉट डॉट दिया हुआ है ना, डॉट डॉट। ये डॉट डॉट जो है दोस्तों ये लगातार आगे की ओर चलते ही जाएगा और चलते जाएगा। तो दोस्तों कन्फर्म है कि ये मैथ हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होता है। ऐसी संख्या क्या होता है, अपरिमेय। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। अब देखिएगा दोस्तों, ये जो हमारा है प्रकार देखेंगे दोस्तों, 34 नंबर प्रश्न जो हमारा है, कह रहा है 1/√7। क्या है दोस्तों, 1/√7। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ देखिएगा बहुत ही आसान है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो 1/√7 जो है दोस्तों इसका कभी भी वर्गमूल नहीं टूटता है। अगर नहीं टूटता है दोस्तों तो कन्फर्म होगा कि ये हमारा क्या हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो चलते हैं देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अभाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर पी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य होगा। तो दोस्तों आर के लिए जो संख्या है ये इस ऑप्शन में से कौन सा सत्य होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सत्य होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 0 छोटा है, क्या है, छोटा या बराबर आर, छोटा है बी, यानी ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा दोस्तों, रूट कह रहा है 36 नंबर प्रश्न के 5√2। 36 नंबर प्रश्न जो है ये कह रहा है 5√2 क्या है। तो क्या है दोस्तों, हम जानते हैं कि ये अपरिमेय है, क्योंकि ये जो है √2 का वर्गमूल नहीं टूटता है। इसीलिए दोस्तों ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे देखिएगा 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5.2372 है। क्या है दोस्तों, तो यह हमारा क्या होगा, तो ये भी हमारा एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, परिमेय संख्या होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, परिमेय संख्या। यहाँ देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं दोस्तों, इसी प्रकार देखेंगे हम 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विभाज्य है। हाँ दोस्तों, विजातीय है, सॉरी दोस्तों, यहाँ कह रहा है क्वेश्चन क्या, 38 नंबर, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है। तो विजातीय दोस्तों जो कि सभी से अलग हो। तो सभी से अलग कौन हो सकता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर सभी परिमेय संख्या है और ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ देखिए 2/3 भी परिमेय संख्या है। 25 बट्टा जो दोस्तों 49 देख रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा क्या, तो ये हमारा हो जाएगा 5/√7। तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है। और यहाँ देख रहे हैं डी नंबर जो हमारा क्या है 7/3, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। लेकिन √11 जो है यह सी ऑप्शन नंबर, यह हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों हम 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर में कह रहा है दोस्तों निम्न में कौन सा परिमेय है, यानी कि इनमें परिमेय कौन है। तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि पाई हमारा क्या है, अपरिमेय। √7 का वर्गमूल नहीं टूटेगा तो ये अपरिमेय। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ देखना है कि अब डी देखिए, डी भी देखिए दोस्तों, यहाँ नहीं कटेगा, ये भी अपरिमेय होगा। लेकिन सी नंबर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये जो गोला घेरा हुआ है, ये ऑप्शन जो देख रहे हैं, ये ऑप्शन का वर्गमूल टूट जाता है, यानी कि 4/के दोस्तों यहाँ होता है 5, यानी कि दोस्तों यह भी हमारा क्या है, परिमेय है। यानी कि इनमें से सी ऑप्शन परिमेय होगा, सही। अगला देखेंगे दोस्तों, इसी प्रकार हम प्रश्न देखेंगे 40 नंबर। 40 नंबर कह रहा है दोस्तों हमें निम्न में कौन अलग है,
निम्न में कौन अलग है दोस्तों? अलग यानी कि सभी से हटकर कौन सी संख्या हो सकती है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पर दे रहा है 3/5, ए ऑप्शन में दे रहा है 3/5 जो दोस्तों परिमेय है। 16/4 यानी कि दोस्तों इसका वर्गमूल टूटेगा तो हो जाएगा 4/2 यानी कि दोस्तों ये भी परिमेय है। और यहाँ देखिए सी नंबर जो हमारा दे रहा है क्या, √2/5 यानी कि दोस्तों ये संख्या हमारा कई क्या है, जो टूटने वाला नहीं है, अपरिमेय यानी कि परिमेय टूटने वाला नहीं, इसका वर्गमूल नहीं टूटेगा √2 का, इसीलिए दोस्तों ये हमारा अलग है, अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय। लेकिन ऑप्शन डी में देखते हैं दोस्तों 25/4 है, यानी कि दोस्तों ये भी परिमेय है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा कि √2/5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, सभी से अलग है। चलिए देखते हैं इसी प्रकार आगे देखेंगे प्रश्न दोस्तों। उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों हम 41 नंबर प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संख्या 0.32 पर रैंकिंग दिया हुआ है दोस्तों, को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। माने क्या हो सकता है दोस्तों, इसका मान क्या होगा? p/q के रूप में बोल रहा है, इसका मान हमें क्या होगा? तो आप जानते ही होंगे दोस्तों कि अगर दिया हुआ है दोस्तों हमें कितना, क्वेश्चन देखिए यहाँ 0 पॉइंट दिया हुआ है 3.2 पर रैंकिंग दिया हुआ है ऊपर। इसको तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, तो 32 तो लिखते ही हैं, हम 32 लिखेंगे। और रैंकिंग किस पर नहीं है, तो 3 पर रैंकिंग नहीं है, यानी कि इसमें से 3 को घटा लेंगे। 3 को क्या करेंगे, घटाएंगे। अब बटा में दोस्तों रैंकिंग कितने अंक पर है, 1 अंक पर, तो 1 9 लिखेंगे। और बचा कितने अंक है बाद में दोस्तों, 1 अंक, यानी कि एगो 0 बैठा देंगे, यानी कि हमारा मान आ जाता है दोस्तों क्या, यानी 29/के हमें आ जाएगा 90, 29/90, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा दोस्तों, बी हमारा सही हो जाएगा। यानी हम इस तरह तरीका से इसको निकाल सकते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा ये क्या होगा, यानी बी नंबर क्या है, बी नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं दोस्तों उसी प्रकार 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर क्या कह रहा है, 2 तथा 2.5 के बीच 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या हो सकती हैं। तो अपरिमेय संख्या कौन होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 हमारा सही आ जाएगा, √5। अब देखते हैं दोस्तों नीचे देखेंगे प्रश्न हमें क्या कह रहा है। 43 नंबर प्रश्न देखिएगा। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य है। सही सत्य दोनों कह रहा है इसमें दोस्तों, सही यहाँ पर सही होना चाहिए और असत्य होना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी यहाँ पर देखेंगे कि हमारा प्रश्न कैसे बनेगा। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा क्या होगा, तो आंसर देख लीजिएगा, क्वेश्चन को सही ध्यान से पढ़िएगा और फिर इसका आंसर पर टिक लगाइएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक परिमेय संख्या परिमेय वह, ठीक है, वह एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, यानी कि हमेशा क्या होगा दोस्तों, अपरिमेय होगा। यानी कि इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बड़ा वाला क्वेश्चन है, तो आप पढ़ लेते हैं तो आपको आसान हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, तब √n होगा। तो √n क्या हो सकता है दोस्तों, तो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा दोस्तों, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों हमें दोनों हो सकता है ना, प्राकृतिक और अपरिमेय दोनों ही हमारा निकलेगा। तो इसी प्रकार देखेंगे दोस्तों हम 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा डैश से, यानी कि रिक्त स्थान दिया हुआ है किस संख्या से। तो दोस्तों ऑप्शन है 6, 4, 8 कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आप भाग करके देख सकती हैं और भाग लगा के देखिएगा, कोई से भाग नहीं कटेगा। तो दोस्तों भाग तब जानते ही होंगे कि भाग कैसे लगता है। पहले 6 दीजिएगा और उसके बाद बीच में रखिएगा 13, 9, 8, 6, उसके बाद इसको भाग आप लगा लीजिएगा। अब भाग लगाना है आपको, क्योंकि आप देख लीजिएगा लगा के 4 ऑप्शन से, इसमें से कोई नहीं होगा। चलिए देखते हैं उसी प्रकार दोस्तों 46 नंबर प्रश्न। तो 46 क्या कह रहा है, देखिए x के पावर n+1 का एक गुणक x + 1 है तो n निश्चित रूप से होगा। तो n निश्चित रूप से क्या होगा दोस्तों, तो n हमारा निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक विषम पूर्णांक होगा। क्या होगा, एक विषम पूर्णांक।
उसी प्रकार देखेंगे 47 नंबर प्रश्न दोस्तों, कह रहा है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, एक वास्तविक संख्या। एक क्या है? वास्तविक संख्या। क्या प्रदर्शित करेगा दोस्तों? तो एक वास्तविक संख्या। उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों, हम आगे के प्रश्न देखेंगे कि आगे हमारा क्या है। यहाँ 48 नंबर प्रश्न दोस्तों है, देखिएगा यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? तो किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2 और 5 और बीच में 7 भी आ गया, तो इसका तो शांत कभी होगा नहीं। अब दोस्तों इसका आप गुणनखंड तोड़ के देखिएगा और इसका भी गुणनखंड, अगर 2 और 5 ही आएगा गुणनखंड में तो कन्फर्म है कि ये क्या होगा? शांत होगा। तो यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है यह कभी भी शांत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 7 आ गया था, शांत कभी होगा? कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? तो शांत होने के लिए तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि बीच में कोई 7 नहीं आना चाहिए। ठीक है, कोई भी 7 नहीं आना चाहिए, केवल 5 और 2 ही आना चाहिए। तो देखिए आप इसको हल करके देख लीजिएगा और तब आप हमें आंसर को कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं दोस्तों इसी प्रकार आगे देखेंगे प्रश्न। अब देखिए 49 नंबर प्रश्न कह रहा है हमें सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है। यानी कि ये तीनों संख्या से जो भाज्य यानी कि विभाजित है वह संख्या कौन हो सकता है? वह संख्या कौन होगा दोस्तों? तो यह संख्या हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3600 होगा। आप भाग करके देख लीजिए, भाग कीजिए 3600, 3600 आप कन्फर्म कटेगा, 16 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा और 24 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। आप भाग करके तीनों संख्या से देख सकते हैं और इसका आंसर सही आ जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों उसी प्रकार हम 50 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि 50 नंबर क्या कह रहा है। तो 50 नंबर गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और दोस्तों ये बड़ा भी क्वेश्चन है, आप गौर से ध्यान दीजिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। जैसे कह रहा है कि दोस्तों कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है, 14 गुना है, तो लघुत्तम समावर्तक LCM तथा महत्तम समावर्तक HCF का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दोस्तों आप जानते ही हैं कि एक संख्या दिया हो तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? पहली संख्या गुने HCF गुने LCM, अब बट्टा में दोस्तों क्या करते हैं तो यहाँ पर पहली संख्या लिखते हैं और उसके बाद काट दीजिए, आपका आंसर प्रूफ कर जाएगा। तो यही आप रूल अपनाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर बी, यह हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 51 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? संख्या 33.43 पर रैंकिंग है को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत लंबा मैथ दे दिया, लेकिन आप अगर वही रूल अपनाएंगे, इससे पहले वाला रूल अपनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान है दोस्तों, आप बना सकते हैं इसको। तो कैसे बनाइएगा? तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि हमें 200 कितना है दोस्तों? यहाँ पर 23.43, लेकिन हम पॉइंट को छोड़ के डायरेक्ट 43 लिखते हैं। और दोस्तों माइनस के रैंकिंग के बाद कितने अंक है? 2 अंक, 23 है, तो 23 इसमें से क्या करेंगे? घटा लेंगे। 23 क्या करेंगे? घटा लेंगे। अब बट्टा में दोस्तों रैंकिंग कितने पर है? तो 2 पर है, तो 99 लिखेंगे। 99 लिखेंगे क्योंकि दशमलव के बाद अंक है, उसको हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब रैंकिंग इधर अगर मान लीजिए कि आपका रैंकिंग इस तरह रहता 23 और पॉइंट रहता इस तरह 4, 5, 2 और ये 2 पर रैंकिंग रहता, 4 पर नहीं रहता दोस्तों, तो हम एक बार 0 रखते, लेकिन दशमलव के बाद अंक है तो हम इसमें 0 नहीं रखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर क्या आ गया? 99। अब घटा लीजिए, तो घटाने के बाद क्या आता है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आ जाए घटाने पर हमें कितना आएगा? 23, 20 बट्टा के हमें आएगा 99। कितना आएगा दोस्तों? 99, यानी कि 23 बट्टा के 23, 20 बटा के 99 आ जाएगा। यानी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ये वाला सही होगा। यानी कि हमारा ऑप्शन जो मिल रहा है ये क्या मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। किस में मिल रहा है दोस्तों? ए, यानी हमारा ए नंबर सही होगा। आगे चलते हैं दोस्तों 52 नंबर प्रश्न इसी प्रकार देखेंगे हम कि 52 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। तो 52 नंबर प्रश्न कह रहा है हमें दोस्तों कि
n, ध्यान दीजिएगा, n x के पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है तो सिर्फ तभी हो सकता है। क्या होगा दोस्तों? n एक धनात्मक पूर्णांक होगा, n एक विषम पूर्णांक होगा, n एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा, n एक सम पूर्णांक होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी, n एक क्या होगा दोस्तों? विषम पूर्णांक होगा। उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों 53 नंबर प्रश्न, 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक क्या होगा? तो दोस्तों इसका महत्तम निकालेंगे तो हमारा महत्तम समावर्तक जो है इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 6xy हमारा आंसर सही हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों आगे कह रहा है कि √10 गुने √15, तो गुना कर लीजिए ना दोस्तों, √10 गुने 15। अब √10 के और 15 के गुना करते हैं तो क्या आएगा? हमें आ जाएगा √150। क्या आएगा दोस्तों? 150। और 150 को कैसे तोड़ेंगे तो आप तोड़ के देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 25 पच्चे कितना होता है दोस्तों? 25 पच्चे 25 चौका 100, 25 छक्का तोड़िए, 25 में 6 से गुना कर दीजिए, तब 25 में 6 से गुना करेंगे तो आ जाता है 150, और 25 के वर्गमूल 5 और रूट के 6, यानी कि 5√6 आता है दोस्तों। 5√6 कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, इसी प्रकार हम देखेंगे कि हमारा मैथ 55 नंबर क्या कह रहा है। 55 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3 एक संख्या है, तो यह हमारा कौन सी संख्या होगा? तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि ये क्या परिमेय है? तो हाँ नहीं कहा नहीं जा सकता है, ए और बी दोनों हो सकता है, यानी कि हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। कैसा ऐसा हो सकता है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि बनाने के बाद ही पता चलेगा कि ये है या नहीं। तो 3 में दोस्तों 3 से गुना कीजिएगा तो आएगा हमें 9 आ जाएगा ना। 3 में 3 से करते हैं तो 9 आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों -3 को √3 को माइनस रूट में 3 गुना करेंगे तब -√3 होगा। और उसी प्रकार दोस्तों √3 को गुना कीजिए तो यहाँ पर +3√3 आएगा। और उसी प्रकार फिर गुना करेंगे दोस्तों तो -3 तिहाई के 9। अब देखिए यहाँ पर प्लस से माइनस कटेगा, अब बचता है क्या? तो बचता है यहाँ पर 9, और यहाँ पर माइनस के 9 के वर्गमूल 3 होता है। अब आ जाता है हमें यहाँ क्या? 6। अब देखिए दोस्तों ये क्या आया? परिमेय संख्या आया। क्या आया? परिमेय संख्या। तो कह रहा है परिमेय है, तो हाँ दोस्तों ये परिमेय होगा। क्या होगा? ये परिमेय होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए देखते हैं इसी प्रकार दोस्तों हम आगे भी प्रश्न देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं दोस्तों हम 56 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 56 नंबर कह रहा है दोस्तों 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। अब परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे दोस्तों? तो इसको तो हमें लिखना ही होगा। अब चाहे जैसे भी लिखिए आपको लिखना होगा ताकि आपका आंसर सही आ सके। जैसे देखिए ना, यहाँ पर कुछ नहीं दिया होता, डायरेक्ट इसको पी/क्यू के रूप में नहीं करा, डायरेक्ट करा है कि इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए। तो दशमलव हटा दीजिए और दशमलव हटाइए तो कितना आएगा दोस्तों? नीचे 100 आएगा। कितना आएगा? 100, क्योंकि दशमलव कितने अंक के बाद है? 2 अंक के बाद। तो दशमलव 2 अंक के बाद है तो दशमलव के बाद भी 2 अंक है। देखिए ना, दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो नीचे लिखेंगे कितना? 100 लिखेंगे। अब इसे काटिए, 50 दूना के 100 कटेगा और ऊपर का काट दीजिए, कितना दोस्तों कटेगा? तो ये कट जाएगा 67 दूना के। तो अब देखिए कटने वाला है ना, नहीं कटेगा तो कितना आएगा? 67 बटा के 50, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। तो ऐसे आप बना सकते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों 57 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 57 नंबर प्रश्न है दोस्तों, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? क्या सभी वास्तविक संख्या दोस्तों एक परिमेय संख्या होगा? तो कभी नहीं। आप जानते हैं दोस्तों कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। आपको परिभाषा याद करना होगा। अगर परिभाषा याद है तो आप अच्छी तरह से आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। और दोस्तों सूत्र बहुत ही अहम भूमिका ऑब्जेक्टिव में निभाता है दोस्तों। अगर आप सूत्र और साथ में परिभाषा याद रखते हैं तो आपका अधिकतर ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो दोस्तों आप सूत्र और ऑब्जेक्टिव को ध्यान से पढ़ें। अगर नहीं पढ़े हो तो दोस्तों मैंने इसी चैनल पे सूत्र को और कुछ परिभाषा भी बता दी हैं, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। तो प्ले लिस्ट से जाएँ और वहाँ से हमें यानी कि हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं देखते हैं दोस्तों 57 नंबर प्रश्न क्या कह रहा था। कह रहा था क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होता है? तो दोस्तों आपको ये तो मेन बात क्या है कि वास्तविक संख्या के परिभाषा याद रखना होगा कि वास्तविक संख्या होता क्या है। तो दोस्तों परिमेय
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग को ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। और कभी भी जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग करेंगे तो यह कभी भी परिमेय नहीं होगा। क्या होगा, परिमेय नहीं होगा, यह क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा दोस्तों, अपरिमेय होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा कि यह वास्तविक संख्या जो है यह कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता। चलिए आगे देखते हैं 58 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 0.23 के पावर रैंकिंग जो है दोस्तों, ऊपर रैंकिंग दिया हुआ है, को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तब परिमेय संख्या के रूप में सेम उसी तरह लिखना है हमें। तो कैसे लिखेंगे, चलिए आइए तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, 23 क्या है दोस्तों, 23 यहाँ पर लिख लिए हम। अब 23 से तक देखिए कोई अंक है इसमें घटाने वाला, कोई अंक घटाने वाला है नहीं है। तो घटाने वाला नहीं है दोस्तों, तब क्या हो जाएगा, नीचे क्या होगा, तो नीचे क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ रैंकिंग कितने पर है, दोनों पर रैंकिंग है। तो दोनों पर रैंकिंग है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, या तो 99 भी लिख सकते हैं, ये भी ऑप्शन हो सकता है, और नहीं तो दोस्तों इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यह ऑप्शन के अनुसार जाएगा। लेकिन यह इसका आंसर है हमारा क्या, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर ऐसे देता है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, और दोस्तों और इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है। तो ये सस्पिशन वाले क्वेश्चन है, अच्छा इसे देख लीजिएगा गौर से, लेकिन ऑप्शन नंबर बी पर ध्यान देते रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार देखेंगे हम 59 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 59 नंबर देखिए दोस्तों, प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है दोस्तों, तो यह हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, एचसीएफ गुने एलसीएम। गुणनफल पूछता है तो एचसीएफ गुने एलसीएम हो जाएगा। अब चलिए देखिए 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक परिमेय संख्या 43 है, सॉरी देखिएगा दोस्तों, 43/2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। तो दोस्तों आपको इसे गुना करके और तब इसे भाग करना होगा, गुना करके भाग करना होगा, तब आपको जानना होगा कि यह कितना अंक तक जाके दशमलव के बाद कट जाएगा। तो दोस्तों आप इसका आंसर देख लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों इसका आंसर 4.4 अंकों तक जाने के बाद यह पूरा कट जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसी प्रकार देखेंगे हम 61 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि संख्याओं 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होता है। तो दोस्तों गुणनफल कह रहा है, तो गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, तो दोनों को अगर गुना करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, तो ये देख लीजिए 1250 दिया हुआ है। 1200 कितना है, 50, इसका आंसर इतना आ जाएगा। आप गुना करके देख लिए, 25 25 125 आता है, 0 डाल दीजिए, आपका आंसर आ गया। अब उसी तरह 62 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों। 62 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष 2 प्राप्त हो। आप बहुत अच्छा से इस क्वेश्चन को देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। अगर नहीं देखते हैं दोस्तों बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसे प्रश्न बहुत ही पूछे जा सकते हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों कि हमारा दिया हुआ है कि 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष 2 आ जाए। तो आप जानते हैं भाजक के सूत्र जानते होंगे, भागफल निकालने का, जांच करने का सूत्र जानते होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो दोस्तों इस पर अगर बैठाते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 23 आ जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर जो होगा सही हो जाएगा, यानी कि डी नंबर हमारा सही है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही ऑब्जेक्टिव के साथ। थैंक्स।